लगता है आपने नया फोन खरीद लिया है, लगता है आपके पास पैसे नहीं है, लगता है ये काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए सीम्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलते हैं सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है लगता है वह बिजी है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट और सीम्स या सीम, उसके बाद टू और बी और नॉन या एडजेक्टिव। जैसे आपने कहा लगता है वह बिजी है, ही सीम्स टू बी बिजी। लगता है तुम परेशान हो, यू सीम टू बी वरीड, यू सीम टू बी डिस्टर्ब्ड। तो गाइज यहाँ पे देखें आप कि सब्जेक्ट के बाद सीम या सीम्स रखना है सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है सीम्स लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर सारे के साथ सीम रखेंगे। बाकी टू बी फिक्स्ड है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव रखना है। जैसे आपने कहा लगता है तुम थके हुए हो, यू सीम टू बी टायर्ड, लगता है तुम थके हुए हो। लगता है वह तुम्हारा भाई है, ही सीम्स टू बी योर ब्रदर, लगता है वह तुम्हारा भाई है। नेगेटिव बोलना है तो शुरू में ही डोंट डजंट लगा सकते हैं आप। जैसे आपने कहा लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं है, यू डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड। अगर बोला आपने कि लगता है आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं है, यू डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, यू डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। देखें आप सब्जेक्ट के बाद डोंट पे डजंट हो गया या डोंट हो गया तो सीम रखेंगे, सीम्स नहीं रखेंगे। उसके बाद टू बी और नॉन और एडजेक्टिव। क्वेश्चन करने के लिए डू डस को पहले कर सकते हैं। चलते हैं दूसरा सीखते हैं। दूसरा है लगता है वह सो रहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही सीम्स टू बी स्लीपिंग। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से यूज होगा, पहले लगाना आपको सब्जेक्ट, उसके बाद सीम या सीम्स, फिर टू बी और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लगता है वह सो रहा है, ही सीम्स टू बी स्लीपिंग। अब यहाँ पे भी वही चीज है कि सब्जेक्ट के हिसाब से थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो सीम्स लगाना, वरना सीम लगाएंगे, टू बी आगे रखेंगे। बस यहाँ पे बदलाव अब आ गया है कि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पिछले स्ट्रक्चर में टू बी के बाद नॉन या एडजेक्टिव रख रहे थे, यहाँ पे टू बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लगता है वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, he seems to be talking about you, he seems to be talking about you। लगता है वह पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है अब, he seems to be taking interest in study now। तो यहाँ पे देखा आपने सब्जेक्ट सीम्स टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर यही चीज पास्ट में बोलना है तो सीम्स की जगह पर सीम्ड हो जाएगा। लगता है वह सो रहा था, he seemed to be sleeping। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सीम्ड कर देना है, टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब सारी चीजें सेम रहेंगी, बस आपको चेंज करना है, शुरू में सब्जेक्ट के बाद सीम्ड कर देना तो पास्ट में हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। लगता है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लगता है आपके पास टाइम नहीं है, लगता है उसे दिमाग नहीं है। तो गाइस ऐसे सेंटेंस को करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट, सीम या सिम्स, टू और टू के बाद आगे यहाँ पे हैव लगा देना है। हैव के बाद आगे सिर्फ नॉन की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने कहा लगता है उसके पास पैसे नहीं है, तो ही सीम्स टू हैव नो मनी, या शुरू ही डजंट सीम टू हैव मनी, लगता है उसके पास पैसे नहीं है। लगता है उसके पास बहुत पैसे हैं, तो ही सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ही सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, लगता है उसके पास बहुत पैसे हैं। लगता है आपके पास काम नहीं है, यू सीम टू हैव नो वर्क, या यू डोंट सीम टू हैव वर्क। इसी को अगर पास्ट में करना है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद सीम्स के बजाय सीम्ड कर देंगे, लेकिन लास्ट का जो टू हैव है उसके बाद चेंज नहीं हो सकता है। टू के बाद हैव की जगह पर हैड नहीं रख सकते हम, तो यहाँ पे सीम्स सब्जेक्ट सीम्ड कर देंगे, SEEMED। जैसे आपने कहा लगता है उसके पास बहुत पैसे थे, he seemed to have a lot of money, लगता है उसके पास बहुत पैसे थे। कैसे चलते हैं देखते हैं दूसरा सेंटेंस। जैसे कहते हैं लगता है वह जा चुका है, लगता है तुम पागल हो गए हो, लगता है वह पागल हो चुका है। तो गाइस ऐसे सेंटेंस को करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सीम या सीम्स, टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने कहा लगता है वह जा चुका है, he seems to have gone, यहाँ पे भी वही आपको ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन अगर है तो सीम्स रखेंगे, वरना सीम रहने देंगे। टू है तो टू के बाद सिर्फ आगे हैव ही हो सकता है, हैज नहीं हो सकता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही सीम्स टू हैव गॉन, लगता है वह जा चुका है। लगता है आपने होमवर्क नहीं किया है, तो शुरू में ही डोंट लगा सकते हैं, यू डोंट सीम टू हैव डन योर होमवर्क, यू डोंट सीम टू हैव डन योर होमवर्क, लगता है आपने अपना होमवर्क नहीं किया है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, यू सीम टू हैव नॉट डन योर होमवर्क, लगता है आपने होमवर्क नहीं किया है। लगता है वह जा चुका है, he seems to have gone, लगता है वह पागल हो गया है, he seems to have gone mad। यहाँ पे पागल होना के लिए इंग्लिश क्या बोलेंगे, go mad। तो he seems to have gone mad, लगता है वह पागल हो गया है। तो गाइस यहाँ पे देखा सब्जेक्ट seems to have और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी को पास्ट में करना है तो seems की जगह पर seemed रिप्लेस कर देंगे। जैसे आपने कहा लगता है वह जा चुका था, he seemed to have gone। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। जैसे कहते हैं ना लगता है उसे पकड़ लिया गया है, लगता है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट ना यूज करके ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद सीम या सीम्स लगाएंगे, उसके बाद टू और हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लगता है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ही सीम्स टू हैव बीन अरेस्टेड। लगता है आपका काम हो गया है, योर वर्क सीम्स टू हैव बीन डन, योर वर्क सीम्स टू हैव बीन डन। गाइस इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को आप अपने इंग्लिश में कहीं भी यूज करके और चार चंद लगा सकते हैं।
गाइस आपको पता है वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर न्यू है चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।